जिनकी शक्लों से अभी तक होली का सिल्वर रंग नहीं निकला वो जाओ बहनचो पहले अपना मुंह धो के आओ, बाकी सारे वॉल्यूम बढ़ाओ। मैं हूं शान और ये है उस्तरा अपरकट। तो भैया उस्तरा का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदुस्तान के सारे लौंडे लपाड़ों को स्टाइलिश बाल, बढ़िया परफ्यूम और झकास दाढ़ी देने का, यानी बेसिकली डायमंड कट हीरो बनाने का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। और 100 बातों की एक बात है तो लौंडो का ब्रांड ना यार, बकैती करे बिना मन तो लगेगा नहीं। तो बकैती का यही माहौल बनाने के लिए उस्तरा और मैं आए साथ और बनाए ये शो, जहां अगले 2 महीने तक मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा सारे मैचों की हाइलाइट्स, लो लाइट्स, कौन छिता अपने बाप से बैटिंग करने के चक्कर में और किन प्लेयरों को नहीं आती बैटिंग और बॉलिंग और खामा मिल गए उनको ज्यादा पैसे। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन इस बार स्टूडियो में नहीं, इस बार वो हमारे साथ जुड़ेंगे वीडियो कॉल्स पे, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, हम बिलीव करते हैं मास्क लगाने में और सोशल डिस्टेंसिंग में उतना ही जितना आप और मैं बिलीव करते हैं हस्त मैथुन से मिलने वाले आनंद में। समझ रहे हैं ना आप? तो भैया जैसे तुम्हें पता ही है, हर साल की तरह इस साल भी क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। सो आई एम थिंक व्हाई आई एम नॉट टेक अ वॉक डाउन मेमोरी लाइन वेयर माय हार्ट ऑन माय स्लीव। तो मैं गया और मैंने सर्च किया कट 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 सेरेमनी 2020। फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई, बोला गांडू राज, जिस साल पूरी की पूरी दुनिया के हो गए थे टट्टे शॉट, तेरे को क्या लगता है उस साल लड़कियां स्टेडियम में नाच रही होंगी हॉट हॉट? फिर मैंने थोड़ा और रिवाइंड किया और ये देखा कि भैया 2019 में की हिस्ट्री में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, और वो इस कारणवश नहीं हुई थी क्योंकि भैया 2019 में जो आईपीएल सेरेमनी होनी थी, जितना पैसा उसमें लगना था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वाज डोनेटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ आवर सीआरपीएफ जवान्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई थी ड्यूरिंग द पुलवामा टेरर अटैक्स। तो फाइनली मैं पहुंचा साल 2018 में, जहां पर लोगों को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि भैया कच्छे पहन के ऑफिस जाने का मौका तो मिलेगा, वो वाला सपना भी पूरा होगा, बट एट व्हाट कॉस्ट। और हां, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया 2018 की ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ था, हमें तो झांट याद नहीं है, तो लेट मी प्रेस रिवाइंड फॉर यू यस्टरडे टुमारो। It's rewind time. So 2018 was the year जब बेवफाई के मारे इंडियन ईमो बॉयज ने चिक चौक और इंडियन इंटरनेट को ब्रेक डाउन कर रखा था, ब्रेकेट कर रखा था, और अपने मुंह पे फिकवा रहे थे भर भर के बाल्टियां पानी की, और कुछ तो अपने एक्सिस के मुंह पे कुल्ले भी कर रहे थे। I'm a rider, low rider। तू भी तेरे मुंह पे कुल्ला करो। इसी साल प्रिया वारियर ने मारी थी खामा की आंख, और साथ ही साथ मारी थी नवाज ने सैफ की गांड। लाइफ हराम हो गई थी सरदार जी, जैसे बाप की होने वाली है। एंड लास्टली अरिजीत सिंह भाई साहब ने 2020 में कैसे फ्रस्ट्रेटेड एक्ट करना है, उसके सारे रिहर्सल 2018 में ही कंप्लीट कर लिए थे। Somebody fucking fix this mic! अब रिवाइज करते हैं कि 2018 की ओपनिंग सेरेमनी में हुआ क्या था। तो भैया जनरली ओपनिंग सेरेमनीज होती है रात को, ताकि अच्छा माहौल बने, लेजर लाइट वगैरह आंख में आके लगे, तब तक मजा नहीं आता, बम पटाखे फूटे, बढ़िया सा माहौल बने। लेकिन 2018 में ये सेरेमनी बनाने वालों ने सोचा कि यार ये जितना भी क्रिंज हम स्टेज पे करके दिखाते हैं 1.5-2 घंटा, ये अगर हम दिन में कराएं तो काफी अच्छा दिखेगा। एंड कसम वेज पुलाव को बिरयानी बोलने वालों को दिखा। तो सबसे पहले परफॉर्म करने आए स्टेज पर सलमान और गोविंदा के फेल्ड क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट धवन जूनियर जी। बाय गॉड, धवन जूनियर जी की शक्ल देख के ऐसा लगता है कि अभी तुमसे कुछ मांग लेगा। अरे पापा एब्स दिखा तो दिया, अब एक्टिंग भी करनी पड़ेगी क्या? एंड कसम वेज मोमोज खाने वालों की, धवन जी जूनियर को स्टेडियम में नाचते हुए देख के तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि गरम तेल में जीरा नाच रहा है टपाटप। फिर आते हैं इंडिया के पेटेंटेड माइकल जैक्सन, और ये भाई साहब ना परेशान हो चुके हैं। इन्होंने अपना मत्था पीट लिया कि भाई जिस भी डांस शो में बुलाते हैं, कहीं भी परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं, तो ब्रीफ ये दे देते हैं कि भैया प्रभु जी वो वाला ना, वो जो घसीटने वाला माइकल जैक्सन वाला स्टेप सर वो कर देना, और सब आग लग जाएगी सर, ऑडियंस पागल हो जाएगी। अरे भाई इतने बेमन से तो मैं अपने पानी की बोतलें नहीं भरता, जितने बेमन से प्रभु सर ने ये सारे के सारे स्टेप्स करे उनकी डिमांड पर। और फिर शुरू होता है क्रिंज से भरा डांस ऑफ बिटवीन धवन जूनियर एंड प्रभु जी। बाय गॉड, ऐसे लगा कि बर्फ की सिल्ली पे किसी ने मुझे नंगा करके उल्टा लिटा दिया हो और दे दनादन बल्ले पेल रहे हो। एक तरफ धवन जूनियर जी उछल के अपनी रेलेवेंस प्रूव कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रभु जी अंदर ही अंदर हंसते हंसते बोल रहे थे, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। 2018 के अतरंगी ओपनिंग सेरेमनी के बारे में विस्तार से कटाक्ष करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वेटरन स्टेडियम गोअर, गली के बॉलर बॉय बंटी बॉलर। अरे क्या खाको ओपनिंग थी भाई साहब, 2 रुपए का मजा ना आया। ऑडियंस के साथ भी ना कम जाती ना हो गया सान भाई, मैं सच बताऊं तो। अरे खुद सोचो, बापू की गैल पीछे चुरा के टिकट खरीदी मैंने, आज तक कुछ शेयर ना करा, फिर भी शेयर कैब करी जाने के लिए, और लाइन में तो बंटी आज तक ना खड़ा हुआ, फिर भी मैं लाइन में खड़ा हुआ, और वो जाते जाते अंदर वो सिक्योरिटी वाला कह रहा भैया टिप्पर में मुझे परामठे है ना, ये बाहर दर जा। मैंने कहा अरे भाई ताऊ ले जान दे अंदर।
कह रहा ना यहाँ तो टिप्पर पे धर जाया तो वापिस हो ले। फिर भाई जैसे तैसे धक्का मुक्की कर कुरा के है मैं अपनी सीट पे पहुंचा और वहां जाके मैंने ये पता लगा कि यहाँ से तो खाली ऋतिक की पीठ दिखे है। और भाई साहब क्या बताऊं, गेंद पाटली इतनी भयंकर भीड़ हो रही थी और इन लोगों ने भयंकर भीड़ के सामने चला दिया ऋतिक का एक पल का जीना। अब मेरे साथ वाली सीट पे जो भाई था वो बियर लगा के सेट था पहले से ही, गाना सुनता ही वो एक्साइटमेंट हो लिया, वो स्टेप करने लगा एक पल का जीना, उसकी दह देनी से कोनी मेरे मुंह पे लगी। शान भाई साहब परेशान हो लिया मैं, क्या बताऊं आपको। जिस हिसाब से तुम्हारी बातें ना तुम्हें कोनी ही पड़नी चाहिए, बट कोई नहीं बंटी भाई, इस बार ना ही जाओगे स्टेडियम और ना ही होगी तुम्हारे साथ घुसम पट्टी। सो ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड। फिर आए सावन में घासलेट डालकर आग लगाने वाले, जबरदस्ती पप्पी जप्पी करने वाले और ट्विटर पे अपने फैंस को चुप लोड़ू बोलने वाले द डबल ओजी, ट्रिपल ओजी, 4 5 6 टाइम ओजी, ओजी ऑफ द ओजी मिक्का सिंह जी। फिर एंट्री हुई श्रीलंकन बेरोजगार मॉडल योजना के तहत बॉलीवुड में एम्प्लॉयड जैकविलिन फ्रेंचाइजी की। तो भैया मिला जुला के परफॉर्मेंसेस ठीक थी, बट यू कुड हैव स्किप्ड इट। लेकिन एक चीज जो तुम्हें स्किप नहीं करनी है वो है तुम्हारा स्किन डी टैन रूटीन। उस तरह पे जाओ, डी टैन किट मंगाओ और जो तुम्हारा नूरानी मामा मिया लजाने जैसा चेहरा है ना, इसको सूरज के प्रकोप से बचा लो। अभी तक के 13 सीजन्स में टॉप पे है मुंबई, फिर है चेन्नई, उसके बाद है कैलकाटा। और जहां तक बात रही बैंगलोर वालों की, वो तो बस ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कराने आते हैं कि ई साला कप नम दे और फिर कहते हैं ओह नॉट फॉर अस, आप ले जाओ कप। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर के एक्स ओनर माल लिया जी। और चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है 2021 का सेशन डिफरेंट कैसे होगा। यो आई एम नॉट कमिंग बैक ए यो। चार्ली बॉय, पहले मैं काम करता था लोगों को झुमाने का, अब मैं काम करता हूं लोगों को चूतिया बनाने का। यू नो द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट जैज। बट मेरे बिजनेस अफेयर्स के बारे में हम मेरे यॉर्कशायर वाले कंट्री साइड ऑन द रिवर वाले बंगले पे बात कर सकते हैं। स्विंग बाय समटाइम्स। सर यू शुड आल्सो स्विंग बाय टू इंडिया समटाइम्स। सरकार ने आपकी क्वारंटाइन का पूरा हिसाब किताब कर रखा है। एंड चार्ली बॉय, जहां तक बात रही बैंगलोर की, वो वापस आए ना आए, मैं तो वापस नहीं आ रहा हूं। सी यू। तो बैंगलोर की नैया पार लगेगी या डूबेगी वो तो टाइम ही बताएगा, पर टीम्स की ओवरऑल तैयारी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वो जो दारू के नशे में रहते हैं, निसंकोच। वेलकम मिस्टर कोच। अरे यार बॉयज, वेयर इज द बर्फ यार, बर्फ डालो यार इसके अंदर यार। अरे वो आइस पैक के लिए यूज कर रहा है, इसका क्या मतलब है यार, बर्फ लेके आओ। अरे यार मैंने बोला था ना यार, ये प्रोडक्शन वालों को इनको घुट्टी मत पिलाना, पहले अब ये झूमेंगे। अरे वो डग आउट में मामला एकदम सेट है, वो वाटर बॉय को मैंने 1000 रुपए खिसका दिए थे, अब वो टीम के लिए काम नहीं करता, मेरे लिए काम करेगा। अरे कोच साहब, ये प्री वर्कआउट शेक बाद में पी लेना, पहले प्रेपरेशंस के बारे में तो बता दो हमें। वेल शान, प्रेपरेशंस आर डन लाइक अ ट्रेसर बुलेट। मैं पिछले साल की तरह कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूं। पिछले साल मैं जाके ठेके की लाइन में लगा था, ये चूतिया एक दूसरे के मुंह पे खांसते रहते हैं, मास्क लगाते नहीं है। तो इस बार मैंने वाटर बॉय को भेजा। आई एम नॉट रिस्किंग एनीथिंग शाम दिस टाइम। वाटर बॉय ने जाके सारा का सारा स्टॉक इकट्ठा कर दिया, डग आउट में सब रख दिया है। डग आउट में इस साल मैंने फ्रिज भी रखवाया है, तो इस बार तो ड्रिंक्स भी एकदम चिल्ड आउट रहेंगी। और शान, इफ आई टेल यू द ट्रूथ माय बॉय, इस बार इतना स्टॉक है कि 2027 तक मैं सेट रहूंगा। चीयर्स। अरे वो कोच जी को और पैक मत देना, वो डगआउट में सो जाएंगे, उठा के लेके जाना पड़ेगा फिर। इस टूर्नामेंट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पैसा, जो इस बार पानी की तरह बहा है। 3 प्लेयर 14-14 करोड़ के ऊपर गए हैं और हाईएस्ट बिड लगी है 16.25 करोड़ रुपए की। अब जाओ फिगर आउट कर लो खुद कि भैया कितने जीरो लगते हैं 16.25 करोड़ में। इस सीजन का एक और मेजर हाईलाइट ये है कि भैया क्रिकेट के भगवान का पुत्र स्वयं इस बार पिच पे उतर रहा है। वो बात अलग है, किसी ने उसको खरीदा नहीं और बेचारा 20 लाख में गया, और वो भी मोटा भाई ने खरीदा। उसने कहा अपना ही लौंडा है, पड़ोसी है, इसको खरीदो और खिलाओ। अब लोग मैच किसी और चीज के लिए देखे या ना देखे, इस चीज के लिए तो जरूर देखेंगे कि भैया नेपोटिज्म बॉलीवुड में तो बहुत दबाकर चला, क्या वो पिच पर चल पाएगा। तो दोस्तों ये था उस तरह अपरकट विद शान पराशर का पहला यानी ओपनिंग एपिसोड। अब मैं आऊंगा हर हफ्ते, आपको अगाड़ा पिछाड़ा बताऊंगा सारे हफ्ते में जितने मैचेस हुए उनके बारे में, ताकि तुम और इंपॉर्टेंट काम कर सको, जैसे सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो। जाओ उस तरह की वेबसाइट पर खरीदो, इतने सारे प्रोडक्ट है यार, अपना ध्यान रखो, एकदम झकास बाबा मियां लजाने लगो, और जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाना।